क्या के लिए बोल रहा है? क्यों हम लोग को इंटरव्यू कर रहा है? इंटरव्यू कर रहा है? क्यों कर रहा है? नहीं मतलब नॉर्मल टॉपिक क्या क्या टॉपिक में क्या टॉपिक आपसे क्या पूछेगा हम लोग बताओ जरा न्यूज़ बना देगा तुमको, हम पूछेगा। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के चिंपू पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। अरुणाचल प्रदेश में अब सच्चाई दिखाना भी कहीं ना कहीं गुनाहगार जैसा व्यवहार हो रहा है। दरअसल मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 जुलाई को हमने एक पब्लिक की समस्या को लेकर एक न्यूज़ चलाया हुआ था, जो कि बात बस्ती में था। आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत देखा भी होगा कि बाढ़ आया था, जिसमें बहुत लोगों को नुकसान हो गया था बाढ़ से। और उसमें नुकसान जो बेसिकली हुआ था किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान की वजह से हुआ था, क्योंकि अनलीगल अर्थ कटिंग हुआ था। तो जिस चक्कर में बाढ़ आया और बाढ़ के बाद में जो है ना, उसका जो पानी था वो लोगों के घरों में घुस गया था, बहुत सारा लोगों को नुकसान हुआ। तो वो जो एक मीडिया का काम होता है कि पब्लिक की समस्या यानी जनहित कार्य के लिए जो न्यूज़ होता है उसको दिखाया जाए, तो हम लोगों ने उसको प्रमुखता से खबर को दिखाया। जिसके बाद में जो एक इंसान थे, कोई तादर टेम्पो करके थे, उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। यानी न्यूज़ दिखाने के बाद पुलिस कंप्लेन होता है। पुलिस कंप्लेन में होता है कि उनको धमकी, उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी, सब चीज़ों को लेके किया गया था कि गलत तरीके से उनके घर में घुसा गया। जबकि आप वीडियो में साफ साफ तरीके से देख सकते हैं कि कहीं भी उनके घर में नहीं घुसा गया था। साथ में हम लोग का अपना सहयोगी चैनल अरुण भूमि भी गया हुआ था, जिसमें हम लोग पूरा न्यूज़ को चलाते हैं। दोनों चैनल में खबर को चलाया जाता है। उसके बावजूद सारी सच्चाई जो पब्लिक का जो प्रतिक्रिया थी, एक्शन रिएक्शन क्या कुछ था, उस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं और उस चीज़ को टेलीकास्ट करते हैं। उसके बावजूद तादर टेम्पो करके कोई इंसान है, वो कंप्लेन करते हैं। उनका मानना है कि उनको धमकी दिया जाता है हम लोग की तरफ से और उनके साथ गलत कुछ किया जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई भारत का आदमी आता है, न्यूज़ दिखाता है, तो क्या गलत कर रहा है। जबकि मैंने वीडियो में आपको इस चीज़ को भी दिखाया था कि वो मुझे इंडियन होने पर शक हो रहा था उनको, यानी उन्होंने मुझे आतंकवादी तक घोषित कर दिया था। साफ साफ वीडियो में बोला था कि तुम टेररिस्ट है, यानी आकाश शुक्ला टेररिस्ट है, मीडिया वाला नहीं है, ऐसा तादर टेम्पो का कहना था। ये भी एक केस बन सकता था, हालांकि हमने इस पे केस नहीं किया, क्योंकि क्या होता है उन्होंने की रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती तो उसको इग्नोर करना चाहिए। हमने उस चीज़ को इग्नोर किया, हमने कहीं कंप्लेंट कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो हमने सच्चाई दिखाया उसके बदले में क्या इनाम दिया कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। अरुणाचल प्रदेश में आए पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे ऊपर FIR हो रहा है। मैं कभी पब्लिक में इस चीज़ को लेकर नहीं आ रहा हूँ। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था सीयू में मेरा एक हम न्यूज़ को दिखाया था जो कंपनसेशन को लेकर था, वहाँ भी मुझे कंप्लेन किया गया। अभी हम 4-5 दिन पहले आलो पुलिस स्टेशन में भी गए थे, हमने उस चीज़ का अपना वहाँ पे क्लियरिफाई किया था कि मामला क्या था। इसके पहले पासीघाट में भी मेरे ऊपर केस होता है, आलो में भी केस इसके पहले भी एक बार हो चुका था, तो चिंपू में भी केस होता है। लगातार आप मेरा रिपोर्टिंग को भी देख रहा होगा। हम ऐसा क्या रिपोर्टिंग कर रहा है जिस चीज़ को लेकर कंप्लेन लोग किया जा रहा है बार बार। क्या अरुणाचल प्रदेश में जो है हम लोग रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कोई भी रिपोर्टर आके अगर सच्चाई को दिखा रहा है, करप्शन को एक्सपोज कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा है? हम लोग का काम होता है कि पब्लिक का इशू को जो होता है, हाईवे होता है या बिजली का समस्या, पानी का समस्या, जो भी समस्या होता है उसको एज ए मीडिया वाला चीज़ को देख के हम लोग लगातार उसको प्रमुखता से खबर को दिखाते रहते हैं। लेकिन अब हमको एक बार अफसोस हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिससे इतना चीज़ें होना शुरू हो गया है। क्या सच्चाई दिखाना गलत हो गया है? सच्चाई दिखाना मतलब क्रिमिनल होगा? ये चीज़ें जो है ना, इसको एक बार आप ध्यान से सोचिएगा। आजकल हम लोग के ऊपर जिस तरीके से FIR किया जा रहा है ना, ऐसे अगर FIR होता रहेगा, इंसान धीरे धीरे न्यूज़ दिखाना ही छोड़ देगा। कब तक चीज़ें करेगा? क्योंकि पुलिस कंप्लेन होगा। हम अपना दिल्ली से वापस हमने कंप्लेन को पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ में हमको आना पड़ा। मतलब कि हम लोग तो कानून पे भरोसा कर रहे हैं ना, इसलिए हमको दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। आना जाना इन सब चीज़ों में कितना नुकसान होता है, कितना चीज़ें होता रहता है। हम आप लोगों के भलाई के लिए तो न्यूज़ दिखाते रहते हैं। एक मीडिया वाले का यही धर्म होता है, यही उसका कर्म होता है कि वो काम को अच्छा अपना ईमानदारी से काम करे, न्यूज़ को सच्चाई से दिखाए। हम ईमानदारी से काम करके चीज़ को दिखाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके का कंप्लेंट किया जाता है। ये सोचने वाला सवाल। और मेरा सरकार से भी अपील है, साथ साथ डिपार्टमेंट से भी अपील है कि कुछ भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने से पहले उसका बारीकी से जाँच कर लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। और उस कंप्लेंट में जो तादर टेम्पो ने जो चीज़ को किया हुआ, तादर टेम्पो वाले, उसमें कई लोगों ने, इसके पहले वहाँ के स्थानीय लोगों ने DC को भी कंप्लेन किया था अनलीगल अर्थ कटिंग को लेके, क्योंकि वो समस्या बहुत दिनों से आ रहा है। इवन जब 5 जुलाई को जब बाढ़ आया था, तो बाढ़ में क्या हुआ था, उसने लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू कर दिया था। यानी बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, लोगों के घरों में भी पानी घुस के। तो अरुणाचल प्रदेश का सिचुएशन ऐसा चल रहा है, न्यूज़ दिखाने के बाद में आपके ऊपर कंप्लेन किया जाएगा। ये हकीकत है और यही सच्चाई है। ये डबल इंजन की सरकार इस तरीके से काम कर रही है। और ये भी चीज़ को हमने सुना था कि तादर टेम्पो शायद कोई BJP के नेता है। तो मेरा ये BJP पार्टी से भी सवाल रहेगा कि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो उसको चीज़ को दिखाना क्या गलत होता है? हम लोग भी BJP दिल्ली में नेशनल, हम लोग का भी पूरा चीज़ को कवर करते रहते हैं। हम लोग अच्छे तरीके से चीज़ को देखते रहते हैं। कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, या इंडिया के कहीं दूसरे स्टेट में भी जाके हम लोग करते तो ऐसा कुछ घटना नहीं होता। लेकिन यहाँ में जिस तरीके से किया जा रहा है, ये सोचने वाला सवाल है। कल को ऐसे कोई भी रिपोर्टर या कोई भी मीडिया वाला इस तरीके की घटना को नहीं दिखाएगा।